अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। ये सब कुछ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र लाहौर से अफसोसनाक खबर का, जहां चबुर्जी के करीब बैंक की इमारत गिर गई है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गैस लीकेज के बाइस होने वाला धमाका इमारत गिरने का सबब बना। इमारत के करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है और क्या अब भी मलबे तले किसी के मौजूद होने का खदशा है? चबुर्जी के करीब थाना सांदा की हदूद में एक बैंक की इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि ज़ख्मियों की तादाद अब 12 बताई जा रही है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि क्राइम सीन को या जाए वक़ुआ को सील कर दिया गया है। रेंजर्स, पंजाब पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं वो यहाँ पर जाए वक़ुआ पर पहुँच चुके हैं। शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। इस बात की तस्दीक बैंक अमले की जानिब से कर दी गई है कि अभी इस मलबे के नीचे मजीद कोई शख्स मौजूद नहीं है, क्योंकि नमाज जुमा का वक्त था और टोटल जितने ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 12 और एक शख्स जाँ बहक हुआ है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गैस लीकेज की वजह से ये वाक़या पेश आया, जबकि यानी शाहिदीन का कहना है कि एकदम से धमाका हुआ और उसके बाद बैंक की पूरी इमारत जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। धमाके की वजह से जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर भी खौफ व हिरास फैला। जो करीबी मार्केट्स हैं वहाँ के लोग भाग कर जाए वक़ुआ पर पहुंचे और यहाँ से जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा जहांगीर, ये बताएगा जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रशी एरिया है। ये एक सड़क एमयू कॉलेज की जानिब जाती है, एक मियानी कब्रिस्तान की जानिब जाती है, दूसरी तरफ मिठाई वाला चौक है, करीब ही एक मस्जिद भी है जहाँ पर जुम्मे को बड़ा इज्तिमा भी होता है। तो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? यकीनन ट्रैफिक भी मुतासिर हुई होगी, क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक का खासा दबाव रहता है। पुलिस का कहना है कि मिले हैं बैंक के बाहर जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी थी वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो भी शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि एक शख्स की हलाकत की तस्दीक जो है वो अस्पताल की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी कर दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद हतमी तौर पर यह बताया जा सकेगा कि इस हादसे की वजूहात क्या है। इब्तदाई तौर पर यह गैस लीकेज है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। बैंक अमले के बारे में जो है वो मज़ीद पूछताछ जो है बैंक की मैनेजमेंट के साथ से की जा रही है कि मजीद इसमें कोई ठीक। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। चबुर्जी के करीब बैंक की इमारत गिर गई है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश ये बता रही है कि गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ है और इस धमाके से इमारत गिरी है। इमारत के करीब खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गई हैं और इर्द गिर्द का जो इलाका है वो लरज़ उठा इस धमाके से और इर्द गिर्द के लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन का ये बताना है कि धमाके से इस इमारत के मुनहदिम होने से जो लोग नीचे दबे हैं उन्हें निकालने के बाद अब रेस्क्यू का अमल जारी है। जहांगीर से हमारा दोबारा से राबता बहाल हो चुका है। जहांगीर, आप बताएगा ये जो इलाका है यहाँ पर इंतहाई रश होता है, खुसूसन जुम्मे के वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक का अच्छा खासा दबाव रहता है। तो एक तरफ मियानी कब्रिस्तान का रोड है, दूसरी जानिब मिठाई वाला चौक है और इसी रोड पर हम देखते हैं कि एमयू कॉलेज भी है। तो ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर कम है, ट्रैफिक मुतासिर हुई है, क्या सूरत हाल है? क्योंकि जुम्मे को अमूमन ये रोड बंद कर दिया जाता है जुम्मे के इज्तिमा की वजह से। जी बिल्कुल, ये चबुर्जी चौक के बिल्कुल करीब ये बैंक था जो कि ज़मीन बोस हुआ है। इलाका जो वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि इसके इर्द गिर्द मसाजिद हैं, बैंक्स हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं। ट्रैफिक का दबाव बिल्कुल है क्योंकि इस वक्त क्राइम सीन को सील किया गया है, डाइवर्जन्स लगाई गई हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो दूसरे रूट का इस्तेमाल करें। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त नमाज जुमा का वक्त था, उस वक्त भी डाइवर्जन एक तरफ जो है नमाज जुमा के वक्त लगाई जाती है वो लगाई गई थी और लोग यहाँ से ज़्यादातर नमाज जुमा की अदायगी के लिए जा चुके थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। अभी तक ज़ख्मियों की तादाद 12 बताई जा रही है, जबकि एक शख्स की हलाकत की तस्दीक पुलिस और अस्पताल अमले की जानिब से कर दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि तमाम तर हालातों वाक़यात को और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात की जा रही है। तहकीकात का अमल जारी है। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।
लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश अंदरूने शहर में हुई। 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर के कई मकामात पर बारिश 100 मिलीमीटर से तजावुज कर गई। कहाँ कितनी बारिश हुई है, तफसीलात जानने की नुमाइंदा समा मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, शहर में कहाँ कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? पानी वाला तालाब जो है बिल्कुल शहर के अंदरूनी हिस्से में है, उसमें 171 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह लक्ष्मी चौक में 154 बारिश हुई है और अक्सर इलाके जो बाकी हैं वहाँ पे भी तकरीबन 100 से ज्यादा हुई है। एयरपोर्ट पे जो पहले सुबह को 115 थी वो 128 हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता जो बारिश होती जाती है तो ये जो गेज है ये बढ़ता जा रहा है। ये जो मिलीमीटर की सूरत में जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। आगे भी सूरत हाल यही है कि कोई अगले 24 घंटे में बारिश का इम्कान है। यकीनन ये मजीद इसका जो बढ़ेगी, रिकॉर्ड इसका शायद टूट जाए, क्योंकि पिछले दिन ठीक लुकमान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाके डुबो दिए। महंगा इलाका हो या फिर मुतवस्सित तबके की बस्ती, बारिश के पानी से कुछ ना बचा। वासा टीमें कई घंटों तक इलाके में ना पहुंच सकी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची की तरह लाहौर भी ऐसे पानी में डूबा हुआ है। अभी चले मंडियों में इतना पानी है कि बगैर पैदल चलने से मरूम है। सुबह 5:30 बजे बादल बरसे, देखते देखते लाहौर के कई इलाके डूब गए। ये हैं शादमान के मनाजिर, जो शहर के दरमियान एक पोश इलाका है। हाल खुद देख लें। नाभा रोड पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। कस्टम हाउस समेत कई सरकारी दफातर घंटों पानी में डूबे रहे। लाहौर एयरपोर्ट के करीब बरकी रोड पर बारिशी पानी ने ट्रैफिक रोक दी। जौहर टाउन में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब बन गईं। अकबर रोड से वफाकी कॉलोनी तक कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पानी जमा ना हो। गुलबर्ग में बारिश तो सिर्फ 100 मिलीमीटर बरसी, लेकिन जेरे तामीर अंडरपास ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। तामीराती काम के लिए खोदे गए गड्ढे पानी से भर गए। लोग परेशान हैं, आने जाने वाली हर गाड़ी खराब हो रही है। इधर इस चीज़ को देखना चाहिए। ये इसलिए आए थे कि भाई ये हमने इधर समंदर बनाना है, नहर बनानी है, दरिया बनाने हैं। ये क्या मकसद है? ये हुकूमत क्या कर रही है? कहाँ बैठी हुई है? किधर सोई हुई है? मुगलपुरा में भी 3 फीट पानी घंटों जमा रहा। लाहौर में एक और मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बेशतर सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब खुद नकासी आप का जायजा लेते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मानसून बारिश का तूफानी सिलसिला जारी। बादल वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं। कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया है। सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश अंदरून शहर में हुई। फर्रुखाबाद 153, लक्ष्मी चौक 152, ताजपुरा 136 और एयरपोर्ट के अतराफ 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बादल बरसने से शाहराहें, गलियां और बाजार जेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि 1 घंटा हो गया हम ऐसी सड़कों पे जलील हो रहे हैं। बारिश के दौरान वासा का अमला भी मुतहरिक रहा। नकासी आब का जायजा लेने के लिए वजीर आला पंजाब मैदान में निकले। खुद गाड़ी चलाते हुए बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी टीम सुबह से फील्ड के अंदर मौजूद है। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात भी सामने आए। इन हादसात में बच्चे और इमाम मस्जिद समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस नाभा रोड पर कई फीट पानी जमा हो गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने हमें जानकारी। शाहिद, वासा की टीमें कहाँ हैं? जी, इस वक्त हम नाभा रोड पर मौजूद हैं और जब सुबह बारिश हुई उस वक्त यहाँ पर जो है 2 से 2.5 फीट तक पानी खड़ा हुआ था। यहाँ पर पहले से जो पार्क की गई थी गाड़ियाँ वो भी हमें डूबी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन चूंकि अब बारिश रुक चुकी है तो वही पानी जो 2 से 2.5 फुट तक वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जो फुटपाथ थी इसके साथ वो भी मुकम्मल तौर पर डूबी हुई थी, लेकिन अब फुटपाथ के ऊपर लोग पैदल भी चल रहे हैं।
ट्रैफिक जो उस वक्त यहाँ पर से गुजर नहीं सकती थी, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें उस वक्त गुजरने का यहाँ से सोच भी नहीं सकते थे अब से कुछ घंटे पहले तक। अब जो है यहाँ से ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है, मामूल के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरने में कामयाब हो जाते हैं। इंतज़ामिया भी हमें हरकत में नज़र आ रही है। उन्होंने अब चूँकि बारिश रुक चुकी है तो उन्होंने पानी जो है वो यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है और इस वक्त जो पानी है जो 2 से 2.5 फीट था वो जो है वो टखनों तक पानी रह चुका है और इंतज़ामिया का ये कहना है क्योंकि बारिश रुक चुकी है तो मुकम्मल तौर पर पानी को अब से कुछ देर के बाद तक निकाल दिया जाएगा। जी, अपडेट्स के शुक्रिया। शाहिद MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं लाहौर शहर में आज ज़्यादा बारिश हुई है लेकिन 2 घंटों में पानी निकाल लिया जाएगा। 167 यानी 167 मिलीमीटर बारिश हुई है और सुबह 6 से लेके ये 10 बजे तक ये होती रही है। इसमें जो खुशआइन बात यह है कि वासा ने किसी भी अंडरपास में पानी नहीं खड़ा होने दिया। इस वक्त तमाम अंडरपास 1 इंच भी पानी किसी में नहीं आया, हमने पहले से उसका बंदोबस्त किया हुआ था। ये लक्ष्मी चौक है, सबसे मैक्सिमम पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और ये अगले 2 घंटे में हमने इसको क्लियर करना है। अगर दोबारा आप तशरीफ़ लाएँगे 2 घंटे बाद यहाँ पानी नहीं होगा। आबिद मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट क्लियर है। सबसे आखिर में 2 इलाके क्लियर होंगे जो अगले साल उनका बंदोबस्त हम करेंगे, वो है B ब्लॉक ताजपुरा और दूसरा है सुल्तान महमूद रोड इचरा। ये ज़रा बाकियों से 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डीप हैं और ज़्यादा गहराई में वाक़ हैं। लाहौर में बारिश की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तर्जुमान महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक साहब। खालिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा लाहौर में और कितनी बारिश मतवक्के है, सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखें, जो स्पेल लाहौर में था जिसने रात से रेन देना शुरू की और लाहौर के ऑलमोस्ट तमाम सिटी में वेरिएबिलिटी ऑफ रेन जो है वो ऑब्जर्व हुई। अभी वो सिस्टम काफ़ी हद तक डेसिपेट हो चुका है और अब वो चेंज हो चुका है लाइट ड्रिजल में और लाइट रेन में, जो कि इंशाल्लाह आज शाम तक काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाएगा। जो मैक्सिमम स्पेल में रेन होनी थी वो हो चुकी। ठीक, खालिद साहब, अगर लाहौर के बाद कराची का रुख किया जाए तो क्या आज कराची में भी बारिश का इम्कान है? कराची के जो हैदराबाद और थरपारकर या मालकी साइड पे इस टाइम सिस्टम मौजूद है जो वहाँ पे लाइट रेन दे रहा है और पॉसिबिलिटी है कि शायद हो सकता है कि वो कराची को नॉर्थ ईस्ट से टच करे और उन एरियाज में कहीं पे लाइट रेन हो, लेकिन उससे ज़्यादा रेन होने के चांसेस नहीं। ठीक, खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। बिलावल भुट्टो को वफाकी इक़दामात से कराची में बेहतरी की उम्मीद नज़र आने लगी। कहते हैं उम्मीद है वफाक सिंध के साथ मिलकर काम करेगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए 800 अरब का मंसूबा बनाया है। वफाकी हुकूमत इसे डबल कर दे तो कराची में इनकलाब ले आएंगे। सिंध को पैसा ना देने के सवाल पर बिलावल ने कहा यह किसी के बाप का नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है जिसे अवाम पर खर्च करना पड़े। वफाक से बिजली के नर्ख बढ़ाने का फैसला भी वापस लेने की अपील कर दी। 3 नालों साफ करना सिर्फ से बात नहीं होगा, बहुत सा नुकसान हो चुका है। अवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। PTI के नुमाइंदे और उनकी हुकूमत कह रहे हैं वो सिंध की कैपिटल के लिए तारीखी पैकेज लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ रहेंगे, हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे। नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। कराची के लिए जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं। वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं। कराची में उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका वफाक चलता है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फ़ौरन बंद करना चाहिए। पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का। उनका पैसा हमें निकाल के उन पे खर्च करना पड़ेगा। नया नाजिमाबाद इर्द गिर्द की आबादियों की जानिब से दीवार तोड़ने के बायस डूबा।
डायरेक्टर जावेदा कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो को मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, हमने किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, पानी ड्रेनेज सिस्टम से ही निकलेगा। नया नाजिमाबाद के रिहायशी इंजीनियर अब्बास रजा का दावा है कि कुदरती झील खत्म करने की वजह से लोगों के घर डूबे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर नया नाज़िमाबाद से मुतालिक वायरल वीडियो का मामला। वीडियो में दिखाया गया है कि 2012 तक जहां कुदरती झील थी, 2015 में उस जगह कॉलोनी बन गई। समा ने गूगल मैप में सर्च किया तो पता चला कि 2006 से 2015 तक कुदरती झील थी जो बारिश के पानी की वजह से बन जाती थी, लेकिन फिर बतदरीज इस झील पर मिट्टी डाल दी गई और अब 2020 में मज़कूरा जगह पर झील का कोई अता पता नहीं। मकामी रहायशी इंजीनियर अब्बास रजा ने दावा किया कि इंजीनियर्स ने दरमियान में झील और किनारे पर घर बनाने का मशवरा दिया था। उन्होंने क्या किया कि वो झील वाली जगह थी वहाँ पर भी वो हाउसिंग बना दी। तकरीबन 30 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है यहाँ पर, जहाँ का पानी आके इस झील में ड्रेन होता था। इन्होंने क्या किया कि वो सारे रास्ते बंद करके, दीवारें खड़ी करके और यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना दी। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। हर बारिश में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई या पानी खड़ा हो जाएगा और वो हर दफा ये घर में कम से कम 2-2.5 फुट हर दफा डूबा करेंगे। क्या नया नाज़िमाबाद कुदरती झील बंद करने की वजह से डूबा? समा ने डायरेक्टर जावेदा कॉरपोरेशन से सवाल किया तो कुछ यूं गोया हुए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी आपको ऐसा कहा है वो यकीनन नावाकिफ है पूरे प्रोग्राम से। पानी यहाँ से बिल्कुल गुजरता है, लेकिन ये पानी यहाँ पे क्यों रुक गया और इतनी बड़ी तादाद में क्यों रुक गया, इसके लिए इसको समझने की जरूरत है। वहाँ बैठ के पूरे दावे से ये बात कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज की निगरानी में बना है ये प्रोजेक्ट। नया नाज़िमाबाद की इंतजामिया का कहना है कि इर्द गिर्द के इलाकों का पानी दीवार तोड़कर अंदर दाखिल करने से नया नाज़िमाबाद में ये सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। बारिश के पानी को ड्रेनेज सिस्टम के जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के लिए 10 अरब डॉलर्स के अखराजात दरकार है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का बयान सामने आ गया, जिसके मुताबिक कचरे और आलूदगी के बाइस कराची जनूबी एशिया का 5वां गंदा शहर होने लगा। 10 साल मुद्दत के कर्जे से ट्रांसपोर्ट, सीवरेज और पानी के मसाइल हल होंगे। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, मजीद क्या कहती है कंट्री डायरेक्टर की रिपोर्ट? जी, अगर रिपोर्ट देखा जाए वर्ल्ड बैंक की जो यहाँ सर्वे किया था खास तौर से कराची का, जिसमें कहा गया कि कराची 10 अरब डॉलर का खर्चा मांगता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1600 अरब रुपए दरकार होंगे, और कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम होगा 10 साल लगेंगे। और साथ में कहा है कि कर्जे की सूरत में जो है कराची की ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, पानी, सॉलिड वेस्ट के मसाइल हल हो सकेंगे। और ये भी कहा है कि इससे पहले साल 2018 में कराची का ठीक है, बड़े अखराजात इस वक्त कराची को दरकार हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। उन्हें मुआविन खुसूसी की हैसियत से काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, गुज़श्ता रात आसिम सलीम बाजवा गए थे कि इस्तीफ़ा मैं पेश करूँगा और वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। जी देखिए, उन्होंने इस्तीफे की वजूहात जो हैं वो ये बयान की थी कि वो यकसू होकर सिर्फ CPEC का मामला जो है वो उसको जारी रखना चाहते हैं, और उन्होंने वो जो एलिगेशन हैं उनकी बुनियाद पे इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन एलिगेशन की तो उन्होंने तरदीद की थी। अलबत्ता अब आज जो एलामिया सामने आ रहा है या वज़ीर आज़म की जानिब से जो कुछ पैगाम दिया जा रहा है वो ये है कि इस वक्त अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो गोया एक तरह से ये एतराफ़ होगा इस बात का कि जी उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं उनमें कोई सदाकत है। जब उसकी तरदीद की जा रही है तो यकीनी तौर पे ये उनको ज़्यादा बेहतर नज़र आया कि वो आसिम सलीम बाजवा साहब का इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद कर दें, और यही काम उन्होंने किया है। माजी में इससे पहले 2 वज़रा को हमने देखा है, डॉक्टर बाबर अवान जो हैं, जब उनके खिलाफ केस था नैब में, नैब अदालतों में वो जाते थे तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया था। इसी तरह आजम स्वाति साहब, खालिद साहब, कता कलामी की माजरत, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि गुज़श्ता रात यही कहना था शिबली फराज का कि ये PTI ने रिवायत पैदा की है। एक और चीज़ के आसिम सलीम बाजवा ने हामी भर ली है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात की हैसियत से काम जारी रखने की। देखिए, ये तो अभी ये चीज़ सामने आएगी, और मैं समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म ने
उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो इसमें यकीनी तौर पे कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। और वो जब सीपैक के अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से जब वो हुकूमत का एक आम ओहदा संभाले हुए हैं, तो यकीनी तौर पे फिर बाकी मामलात भी वो अफाम तफहीम से ही आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस मामले में एतमाद भी दिया होगा और इसके जो नतायज हैं उनको भी समझाया होगा। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि मुआवने खुसूसी बराज से डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र तालीमी इदारे बतदरीज खोले जाएंगे। इंतज़ामिया को हिदायत की जाएगी कि क्लासेस में बच्चों को कम करके समाजी फासला कायम रखा जाए। हम इदारे बतदरीज खोलेंगे, स्टेज वाइज खोलेंगे। एक उम्र के बच्चे एक वक्त पे शुरू होंगे, कुछ दिन छोड़ के, और पहली ओपनिंग का असर देखने के बाद फिर अगली स्टेज पे एक मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे, और फिर आखिर में एक और उम्र के बच्चे, ताकि ये एक बतदरीज स्टेज वाइज ओपनिंग हो और हर ओपनिंग का हम असर साइंसी तौर पे देख सकें और उस पर कुछ फ़ैसला करने में आसानी हो सके। हमने क्लास साइज़ को कम रखना है। अब क्लास साइज़ को कम रखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जिन स्कूलों के पास फालतू कमरे हैं वो उनमें सेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन अक्सर स्कूलों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिसमें आधे बच्चे एक दिन क्लास अटेंड करें और आधे बच्चे किसी और दिन करें, या उनके जो स्कूल के वक्त हैं वो फ़र्क कर दिए जाएँ। जबकि वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने की मुखालिफत कर दी है। समा के प्रोग्राम नया दिन में कहा, पहले जामियात और फिर कॉलेजेस को ट्रायल बेसिस पर खोला जाए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में स्कूल्स को मरहलावार खोला जाए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की इंतजामिया का अनोखा कारनामा, रेसलर जॉन सीना वर्ल्ड अंडरटेकर को दाखिला दे दिया। कॉलेज इंतजामिया ने मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या मामला, ये इन दोनों का नाम कैसे आ गया? जी बिल्कुल, ये इस्लामिया कॉलेज में जो है BS कंप्यूटर साइंस के एडमिशन के लिए जो है ऑनलाइन दाखिला फॉर्म का जो है इजरा किया गया था। तो उसमें एक शख्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया जिसने अपना नाम जॉन सीना लिखा और अपने वल्दियत में जो है उसने अंडरटेकर का नाम लिखा। जिसके बाद जो है इंतजामिया को जब पता चला तो उन्होंने इसकी तहकीकात की, तो ये जो है एक जाली एडमिशन निकला, जिसके ऊपर जो है इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए इसको जो है इसका नाम जो है मेरिट लिस्ट से भी हटा दिया और इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सज्जाद। मौसम की बात करते हैं, कराची का रुख करेंगे। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। M9 मोटरवे, गड्डाब और काठौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मज़ीद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। गुलशन हदीद हाईवे और गुलशन मेमार में बारिश हो सकती है। तो आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एक दफ़ा फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। M9 मोटरवे, गड्डाब और काठौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मज़ीद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में बारिश खत्म हुए एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन बारिश के बाद उबलते गटर शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा लियारी का इलाका मुतासिर है, जहां गंदगी और गलाजत की वजह से बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हालिया बारिशों के बाद कराची वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बारिश का पानी तो सड़कों से उतर गया, मगर इसकी जगह सीवरेज के गंदे पानी ने ले ली। सबसे ज्यादा लियारी काले पानी की सजा काट रहा है। काले पानी से गुजर रहे हैं हम पिछले हफ्ते से पूरे। यहाँ तक तो पानी था, गटर के पानी में से रोज गुजर रहे हैं, रोज काम पे जा रहे हैं, रोज अपना काम कर रहे हैं। सिंगू लैन, फूल पत्ती लैन, आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर का पानी गलियों में बह रहा है, जिससे गुजरना महाल है। हमने MP MNA और इसको अपना नाइब नाजिम को पूछा, उन्होंने कहा हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है। हमने यहाँ वो जनाजे देखे हैं जो गाड़ी में रख कर जो ना मस्जिद तक गए, कंधा भी नहीं दे सके हम लोग उनको। सिर्फ लियारी ही नहीं, शहर के बेशतर मकामात पर सीवरेज का दम तोड़ता निजाम शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है, मगर महकमा बल्दियात कहीं मुतहर्रिक नजर नहीं आता। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। शहर की सड़कें टूट गईं, जगह जगह गंदा पानी जमा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह का इलाका, आटा मिल का स्टॉप है ये, और ये वो सड़क है, ये वो इलाका है जो कमाऊपूत है। ये साइड का इंडस्ट्रियल एरिया है। शेरशाह से पंखा होटल और फिर मीरा नाका जाने वाली ये डबल रोड है। मुतअद्दिद कारखाने, फैक्ट्रियाँ, बैंक्स
बहुत मसरूफ़ ये सनती इलाका है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त ये इलाका खंडर बन चुका है। सड़कें झील का नमूना पेश कर रही हैं। लोगों का कहना है कि वाटर बोर्ड को कंप्लेन कर दी, बारिश गुजरे हुए कई रोज़ हो गए, लेकिन इस सड़क पर बारिश और गंदा पानी अब तक मौजूद है। जगह जगह मैनहोल खुले हुए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत गड्ढा भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजाल है जो DMC वेस्ट या हुकूमत सिंध के जिम्मेदारों की आँख खुल सके। साइट एसोसिएशन के सनतकारों से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि मुतअद्दिद बार वो इस सड़क की और साइट के दीगर इलाकों की निशानदेही कर चुके हैं, मगर करोड़ों रुपए माहाना टैक्स अदा करने के बावजूद इस इलाके की तकदीर अब तक नहीं बदल सकी है। जी खुर्शीद, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि तेजी से दौड़ता वक्त और बदलता दौर दुनिया को तो तरक्की की तरफ ले गया, लेकिन कराची की किस्मत ना बदल सकी। शहर क़ायद की कुशादा सड़कें तंग हो गई, आसान सफ़र अब मुश्किल बन गया। जी हाँ, हर तरफ बस शोरगुल और नफसा नफसी का दौर है। सदर हो या बोल्टन मार्केट, चलने तक की कोई जगह नहीं मिलती। धूल मिट्टी, गंदगी, कचरे और कीचड़ से शहर अटा हुआ है। कराची का हाल ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। और पाकिस्तान की 7 साला बेटी ने माहिराना स्ट्राइक से भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी रिकॉर्ड बनाकर वालिद का ख्वाब पूरा करने वाली फातिमा नसीम ने प्रोग्राम नया दिन में बताया, फाइटर बनना उनका शौक है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। 7 साला मार्शल आर्ट चैंपियन ने तारीख रकम कर दी। नन्ही फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 242 एल्बो स्ट्राइक्स मारकर भारत को पीछे छोड़ दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल होने के पीछे क्या रास्ता, फातिमा ने नया दिन में बता दिया। 4 महीने लग के प्रैक्टिस की थी अपने पापा के साथ, और मैंने रोज़ 2 घंटे इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करती थी। जब मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो फिर पापा ने बोला मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। इसलिए बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। मार्शल आर्ट्स चैंपियन फातिमा के वालिद राशिद नसीम बेटी के लिए बेहतरीन ट्रेनर साबित हुए। कोविड की वजह से ये घर पे थी और मैं भी घर पे था 4 महीने से, तो 5 महीने से तकरीबन, तो मैंने इसको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करवा रहा था और मेरा जहन था कि इसको फिजिकली तौर पे एज ए फाइटर तैयार किया जाए। तो फिर बीच में ही मैंने जो है इसको 2 से 3 आलमी रिकॉर्ड्स की प्रैक्टिस भी करवाना शुरू की। मैंने कहा कि ठीक है, आप ये एल्बो स्ट्राइक करें, आपको फाइट में काम आएगी। फाइटर बनने के लिए पुरज़म फातिमा नसीम मुस्तकबिल में भी अपने वालिद की तरह नए रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं।